या सोर, जिनको हम मुंह के छाले भी कहते हैं, मोस्टली लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो इनकी शिकायत करते हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। माउथ अल्सर या मुंह में जब छाले बन जाते हैं तो इनमें शदीद दर्द भी होता है और आप ये खाने पीने और फूड इनटेक में भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इनकी क्या वजूहात हैं, अगर आप ये जानना चाहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें और ये वीडियो एंड तक देखें। Assalamu alaikum everyone, my name is Dr. Abdul Majid. I am also working as a private practitioner. माउथ अल्सर जो बनने की वजूहात हैं, अगर उनमें आप देखें तो सबसे पहले जो इसमें है वो ओरल हाइजीन है। मोस्टली लोग अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं करते और टूथब्रश भी नहीं करते, तो ओरल हाइजीन का मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सेकंड जो मोस्ट कॉमन काज है उसमें माउथ इंजरी है। माउथ इंजरी से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा जो आपकी ज़ुबान है या आपके दांतों से खाना खाने के दौरान या तो ज़ख्मी हो सकती है, और कुछ लोगों में जहाँ पे डेंटल प्रोसीजर हुए होते हैं, ब्रेसेस या मेटेलिक वायर्स वगैरह फिक्स की होती हैं, तो ये भी मुंह में छालों का बायस बनती हैं। इसके अलावा कुछ लोग हार्ड ब्रश बहुत ज़्यादा ताकत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी इंजरीज होती हैं। और कुछ लोगों में जो डेंटल अलाइनमेंट्स हैं, उनके जो नोक्स हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, उनकी वजह से मौत के जो छाले ये बनते रहते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मिसालों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुंह में मौत के छालों का बायस बनते हैं। माउथ अल्सर की कॉमन वजह जो है कि आप खाना बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, हॉट स्पाइसी फूड लेने से भी मौत के छाले बनते हैं। कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिसमें मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीज़ है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस हैं, तो इनमें भी माउथ अल्सर या छाले बनने की बहुत सी कॉमन वजूहात हैं। और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें माउथ अल्सर या सोर बन जाते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हैं, अगर आपकी डाइट में विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड वगैरह इनकी कमी है, या अगर आप इनको प्रॉपर मिकदार में नहीं लेते तो इसमें भी मुंह में छाले बन सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये भी माउथ अल्सर या माउथ सोर्स की मोस्ट कॉमन काज है। अगर आप बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें सर दर्द की अद्वियात हैं या इसके अलावा पेन किलर्स हैं, तो ये भी बाज़ दफ़ा माउथ अल्सर्स का बायस बनती हैं। अगर आपने कोई हैवी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, जिस तरह माउथ वाश इस्तेमाल किया है, तो ये भी माउथ अल्सर्स की मेंस काज है। तो इसकी अलामात में क्या है, तो अगर आप देखें तो मुंह के अंदर रेड स्पॉट्स भी बन सकते हैं, इनमें शदीद जलन भी हो सकती है, दर्द भी होता है, और बाज़ दफ़ा मुंह से बदबू या बैड ब्रीथ वगैरह भी आती है जो कि हमारे लिए बड़ी एम्बैरसिंग होती है। तो हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं? इसका सबसे सिंपल सलूशन ये है कि हम अपने माउथ हाइजीन का ख्याल करें, अपने माउथ की सफाई का ख्याल करें। हमें चाहिए कि हम सुबह शाम टूथ ब्रश करें, और आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी सॉफ्ट किस्म का अच्छा ब्रश हो जो आप इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट्स करें। इसके अलावा हम स्ट्रेस कम से कम लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है तो आप उसमें कुछ पेन किलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह में जिस जगह छाले बन जाते हैं तो आप चाहें तो वहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े या आइस पैक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। मुंह के छालों का अगर ये इलाज ना किया जाए तो ये आपके लिए मसाइल या खुदा न खास्ता माउथ कैंसर का भी बायस बन सकता है। देखा ये गया है कि जो माउथ अल्सर्स हैं ये अपने आप नॉर्मली 10 से 14 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर आपको ये माउथ अल्सर हील नहीं हो रहे तो इसमें आप अपने डॉक्टर से भी रिव्यू कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकता है और आपकी बॉडी में आयरन या विटामिन B12 या विटामिन C या विटामिन D की डेफिशिएंसी की भी जांच कर सकता है। तो इन चंद एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके हम माउथ अल्सर से बच सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।